हेलो टीचर्स, वेलकम टू द सीडीपी सेशन। आई नो आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं दिन और रात टीचिंग एग्जामिनेशन को पास करने के लिए, और उसी को लेकर एक छोटा सा मेहनत है सीडीपी का प्रैक्टिस सेशन, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। क्योंकि इस सेशन में हम लोग जो है वो पीवाईक्यू बेस्ड पूरा का पूरा पीवाई सेशन है, और इसमें जो भी यूपी टेट, झारखंड टेट, छत्तीसगढ़ टेट, जितने भी एग्जामिनेशन इंडिया में होते हैं उससे रिलेटेड जहां कहीं भी सीडीपी पूछा जाता है उन सब का बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन हमने यहां पर रखा है, ताकि आपका ना ही कोई क्वेश्चन छूटे और ना ही कोई कॉन्सेप्ट। तो चलते हैं आज का अपना पहले क्वेश्चन की तरफ। सो आज का पहला क्वेश्चन है, 6 से 7 साल का बालक दूसरे के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है। A 6 or 7-year-old child is not able to accept other viewpoints। दूसरे का जो है वो विचारों को स्वीकार करने का योग्य नहीं होता है। तो इसके पीछे का वजह क्या है? बिकॉज वो बहुत छोटा होता है, ऐसा कोई बात नहीं। वो अहम केंद्रित होता है, ही इज एगोसेंट्रिक। दिस इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। क्योंकि वो क्या होता है कि अहम केंद्रित होता है, सेल्फ सेंट्रिक होता है, उसको सिर्फ अपना व्यू पॉइंट मालूम होता है, वो दूसरों का व्यू पॉइंट को उस वक्त पर, उस एज पे सोच नहीं पाता है। इस वजह से जो है अपना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बाकी तीसरा ऑप्शन क्या है? ही इज नॉट इंटेलिजेंट, गलत बात बोल रहे हैं ये, क्योंकि वह कल्पनाशील होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है विकास के बारे में? तो विकास के बारे में जितना भी सिद्धांत है उसको हमने कल बहुत अच्छे तरीके से एक तो क्वेश्चन के माध्यम से भी देखा था, और साथ साथ एक 1 पेजर कॉन्सेप्ट के फॉर्मेट में भी देखा था कि डेवलपमेंट का बात जब भी आए तो उससे रिलेटेड क्या क्या प्रिंसिपल है। सो आज हम लोग इसको टैकल करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित व्यवस्थाओं के भविष्यवाणी यानी कि प्रिडिक्टेबल। तो ये बात तो सही है, लेकिन हमको क्या है कि गलत बात को चुनना है, क्योंकि डेवलपमेंट क्या होता है? प्रिडिक्टेबल होता है। उसके बाद दूसरा क्या क्या हो रहा है कि हेरिडिटरी यानी कि वंशानुगत होता है, तो ये भी बात सही है। देन तीसरा कह रहा है नो पोटेंशियल हजार्ड्स, ये थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं पूरा। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। क्या होता है कि बहुत सारा खतरा होता है हमारे विकास के रास्ते में। तो ये जो है वो हमारा स्टेटमेंट जो है वो गलत स्टेटमेंट है विकास के बारे में, लेकिन अपना ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चौथा क्या है देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि अर्ली डेवलपमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन लेटर डेवलपमेंट। तो ये भी बिल्कुल सही है कि चाइल्डहुड जो होता है वो हम लोग का बहुत यूनिक पीरियड होता है, और उस समय हम लोग जो है वो LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड और रीडिंग, इन सब चीज़ों को सीखते हैं, और उस समय हमारा जो होता है ग्रोथ वो बहुत स्पीड भी होता है। इस वजह से अर्ली डेवलपमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन लेटर डेवलपमेंट भी सही होगा। तो ये 3 प्रिंसिपल है, इसमें से एक नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, दल या गैंग का सदस्य होने से समाजीकरण उत्तर बाल व्यवस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? ओके, मतलब कह रहा है कि यहाँ पे दल या गैंग में होने से हमारा समाजीकरण होता है, और ये बात कब होता है? उत्तर बाल व्यवस्था में बेहतर बन जाते हैं हम लोग, क्योंकि उत्तर बाल व्यवस्था में ही जो है वो बच्चा गैंग एज में जाता है, और वहाँ पर उसकी वजह से समाजीकरण होता है। लेकिन उसके बारे में यहाँ पर 4 में से एक ऑप्शन जो है वो उल्टा लिखा गया है, तो कौन सा है उसको समझते हैं। उससे पहले एक बार पढ़ लेते हैं। सोशलाइजेशन इज बेटर इन लेटर चाइल्डहुड ड्यू टू बीइंग अ मेंबर ऑफ द ग्रुप और गैंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कॉन्ट्रारी टू दिस आइडिया? कौन सा एक आइडिया जो है वो गलत बात है? हाँ, एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग गैंग एज में जाते हैं तो हमारे अंदर भाईचारा बहुत आता है कि भाई हम लोग जो है ना मिलकर काम करेंगे। अब हम लोग बड़ा हो गए तो हमको अपने मम्मी पापा पे थोड़ा सा कम डिपेंड रहना है, तो तुम मेरा काम करके आना, हम तुम्हारा काम। जैसे अभी नजरी नक्शा का काम चल रहा है टीचर का, तो 2 टीचर मिलकर काम करें तो वहाँ पे कोलैबोरेशन आ रहा है। हाँ, तो इसी तरह का चीज़ जो है ना, जब हम लोग गैंग में होते हैं तो हमारे अंदर समाजीकरण, सोशलाइजेशन, हम लोगों के साथ बैठकर लोगों को बात कर कर एक्सट्रोवर्ट थोड़ा सा, हाँ, बड़ा अच्छे से रह सकते हैं। तो वो चीज़ कब डेवलपमेंट होता है? हमारा सोशलाइजेशन के थ्रू होता है। लेकिन उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट एक गलत है हमको देखना। लर्न वयस्कों पर निर्भर ना होकर सीखता है, तो ये सही है। जिम्मेदारियां आता है, बिल्कुल जिम्मेदारी हम लोग सीखते हैं जब लोगों के साथ रहते हैं, समाजीकरण हमारा होता है, और समूह के प्रति हमें वफादार होना पड़ता है। देन छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई वड़ाई नहीं करना, इससे फिर क्या होगा? हमारा समाजीकरण नहीं होगा। तो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा ये, जो कि गलत है, विपरीत है समाजीकरण को लेकर। आगे है कि बिग व हंट के अनुसार डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने के लिए एक शब्द परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। मतलब एक वर्ड, अकॉर्डिंग टू बिगी एंड हंट
द सिंगल वर्ड विच बेस्ट कैरेक्टराइजेज डैश इज चेंज। चेंज इज अ फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल। तो चेंज को जो है वो डिफाइन करने के लिए इसमें से सबसे बेस्ट कौन सा स्टेज को हम लोग कह सकते हैं। और चेंज मतलब क्या है कि वहाँ पर बहुत सारा फिजिकल लेवल पर, सोशल लेवल पर, साइकोलॉजिकल पर चेंज होता है। तो सबसे ज़्यादा जो चेंजेस होता है वो एडोलेसेंस में होता है, और इस वजह से हम लोग इतना सारा चेंजेस एक बार में आ जाता है कि हम लोग उस चीज़ को जो है वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। इस वजह से यहाँ पर हम लोग क्या है कि आंधी तूफान वाला एज कह देते हैं, बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। परिवर्तन, सबसे ज़्यादा परिवर्तन, सबसे तेज गति से परिवर्तन किशोर अवस्था यानी कि एडोलेसेंस में। खिलौनों का आयु कहा जाता है टॉय एज। टॉय एज जो है वो हम लोग किसको कह देते हैं, तो अर्ली चाइल्डहुड को हम लोग जो है वो टॉय एज कह देते हैं। और स्टैनली जो है वो इसको लेकर एक स्टेटमेंट बोले थे कि बच्चों के खेल उन कार्यों की पुनरावृत्ति है जो सृष्टि के प्रारंभ से उनके पूर्वज करते आ रहे हैं। जिस तरह हम लोग कई बार कहते हैं कि बच्चों को खेलते देखकर या फिर उनके साथ जब स्कूल में उनके साथ खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो हमारा बचपना लौट कर आ गया। तो एक्चुअली में वो बचपना हमारा लौट कर आता है, क्योंकि स्टैनली क्या कह रहे हैं कि बच्चे वो खेल खेलते हैं जो हम लोग ऑलरेडी, हमारे पूर्वज जो है वो पहले कर चुके हैं, उसी चीज़ को वो रिविजन कर रहे हैं, पुनरावृत्ति कर रहे हैं। सो टॉय एज का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्री चाइल्डहुड एज में जो है वो टॉय एज होता है, वहाँ बच्चा खिलौना से खेलता है बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद जो लेटर चाइल्डहुड होता है उसमें क्या होता है कि बच्चा स्कूल पहुंच जाता है, वहाँ पर गैंग बनाने लगता है, तो उसको दोस्त ज़्यादा प्यारा होते हैं और खिलौना से जो है वो छोड़ देता है। ओके, थोड़ा सा हम लोग अर्ली चाइल्डहुड के बारे में, जो कि 2 से लेकर 6 साल, उसको हम लोग पूर्व बाल व्यवस्था भी कर देते हैं। तो इसका क्या क्या स्पेशल फीचर्स है उसको देख लेते हैं। एक तो सबसे पहला है प्री स्कूल। इट मीन्स इस समय क्या है कि बच्चा स्कूल जाने से पहले का स्टेज है, अभी स्कूल गया नहीं है, वो प्री स्कूल यानी कि स्कूल जाने का तैयारी कर रहा है। प्री गैंग एज स्कूल जाने के बाद होता है, तो ये प्री गैंग एज इसको हम लोग कह देते हैं। टेम्परेरी फ्रेंडशिप, यहाँ बच्चे का दोस्ती जो है वो बहुत कम समय के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कई बार होता है ट्रेन पे आप गए तो आप छोटा बच्चा मिला, उससे थोड़ा हाय हेलो प्यार से मुस्कुराएं, उसके साथ दोस्ती हो गया, कुरकुरे वगैरह शेयर के दोस्त बन गए। लेकिन ट्रेन से उतरते ही फिर क्या होगा कि वो भूल जाएगा कौन अंकल, कौन भैया, कौन फूफा थे। लेकिन अगर वही उनके मम्मी के साथ आपका दोस्ती हो जाए तो फिर हो सके व्हाट्सएप पे वो आपका एक फ्रेंडशिप जो है वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि वो फ्रेंडशिप जो है वो परमानेंट हो जाता है। तो टेम्पररी फ्रेंडशिप होता है इस अर्ली चाइल्डहुड में। फिर यहाँ पे टॉय एज, बच्चे खिलौना खेलना पसंद करते हैं, जेसीबी वेसीबी, हवाई जहाज उड़ाना, देन 2 कार को टक्कर मारना, ये सब इनको अच्छा लगता है। यहाँ पर मोस्ट रैपिड लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज का डेवलपमेंट इस एज में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत रैपिड होता है। इस वजह से कहा जाता है कि 7 साल के बच्चों को जो है जितना ज़्यादा हो सके लैंग्वेज को दिखाएं, सुनाएं, ताकि वो हर एक लैंग्वेज को ग्रास्प करने में बहुत, देखिए बच्चा छोटा होता है, उसको कोई ग्रामर नहीं पढ़ाया जाता, इसके बावजूद क्या है कि अपने माँ का लैंग्वेज, जो भी भाषा उसकी बोलते हैं, वो बहुत आसानी से सीख लेता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा लैंग्वेज जो है ना वो बहुत रैपिड डेवलपमेंट होता है। देन सोशियो इमोशनल के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समाज और इमोशनल को लेकर भी ये स्टेज इंपॉर्टेंट है। देन सेल्फ सेंटर्ड, यहाँ पर थोड़ा सा बच्चा जो है वो सेल्फिश होता है, नार्सिज्म होता है, वो अपने बारे में ज़्यादा सोचता है, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पाता है। और इस चीज़ को फ्रायड ने जो है वो बालक का निर्माण काल भी कहा है। यहाँ का बच्चा का थिंकिंग जो होता है वो बिल्कुल इरेशनल होता है, मतलब उसको कोई मतलब ज़्यादा होता नहीं है, कोई लॉजिक नहीं होता है उसके थिंकिंग में, वो कुछ भी जो है वो सोचता रहता है, तो उसका थिंकिंग इरेशनल होता है। देन बेसिक LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, ये जो है वो डेवलपमेंट इसका इसी एज में होता है। और इस एज में बच्चों में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पर बच्चा क्या है कि इमिटेशन का भी थोड़ा बहुत आता है, इमिटेशन करके भी सीखता है। देन एरिक एरिक्सन इस एज को प्ले एज कह देते हैं, और पियाजे जो है उसको एनिमिज्म का देता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि अर्ली चाइल्डहुड को लेकर है। अगर ये सारे पॉइंट्स अगर हमको याद रहेंगे तो क्या है कि एग्जामिनेशन में कभी भी अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल व्यवस्था को लेकर कोई भी सवाल आए तो उसको हम लोग आसानी से टैकल कर सकते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल व्यवस्था की विशेषता नहीं है। ओके, अभी इसमें हमको क्या है कि पूर्व बाल व्यवस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड, अभी जस्ट हमने बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा अर्ली चाइल्डहुड को लेकर। तो वो पहला क्या है कि दल या समूह में रहने की व्यवस्था ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बच्चा दल में कब रहता है, लेटर चाइल्डहुड में, स्कूल जाने के बाद। बाकी देख लेते हैं, अनुकरण, हाँ अभी जस्ट हमने देखा। क्वेश्चनिंग, बहुत क्यूरियोसिटी होता है, बहुत क्वेश्चन करता है। खेलने की अवस्था, बच्चा टॉय एज होता है, खेलता है। तो ये सारे फीचर्स जो हैं वो अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल व्यवस्था को लेकर सही हो जाएगा, जो कि हमने पीछे कॉन्सेप्ट पेज में बहुत अच्छे तरीके से
जितना भी फीचर हो सकता था अर्ली चाइल्डहुड को, उसको हमने समझ लिया पूर्व बाल व्यवस्था को। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। शैशव अवस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। इन्फेंसी, तो ये कौन सा स्टेज का डेवलपमेंट है ह्यूमन का? तो इन्फेंसी जो है वो पहला डेवलपमेंट है। शैशव अवस्था, फिर बाल अवस्था आता है, देन किशोर अवस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। अभी जो हम लोग का क्लास चल रहा है मोर और लेस घूम फिर के यही अवस्था और यही डेवलपमेंट और यही ग्रोथ के आसपास घूम रहा है। तो ये आपको कौन सा स्टेज पे क्या एज होता है और कौन सा स्टेज पे बच्चे का क्या क्या फीचर्स होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देन डेवलपमेंट का प्रिंसिपल क्या है और ग्रोथ का प्रिंसिपल क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमको समझ के रखना है। इन्हीं से क्वेश्चन जब बनता है तो उसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं टैकल। आगे है कि एक 13 वर्ष से बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा कर लेता है। भाई झगड़ा क्यों कर लेता है? गलत बात। हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता। अच्छा जी, सही बोलता खुद को, हम लोग में भी होता था। वह विकास की किस अवस्था में है? तो अभी जो है क्या पूछ रहा है कि वो किस अवस्था में है? तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, जब हम लोग बड़ों से झगड़ा कर लेते हैं और हमें जो है वो बार बार हम अपने आप को लगता है कि नहीं हम सही हैं, आगे वाला इंसान गलत है, मम्मी पापा को समझ आता नहीं है, उनको क्या है, वो तो अभी बूढ़ा हो गए हैं। तो ये बात, ये सोच हम लोग के अंदर कब आता है? ये किशोर अवस्था यानी कि एडोलेसेंस में होता है। और इस काल को सबसे कठिन काल माना गया है क्योंकि यहाँ पर परिवर्तन चाहे कॉग्निटिव लेवल पे हो, सोशल लेवल पे हो, बहुत तेज़ी से होता है और इस चीज़ को बच्चा जो है ना समायोजन नहीं कर पाता है, एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है और इसी वजह से उसके अंदर विद्रोह भावना आ जाता है और वो विद्रोह कर देता है लोगों से कि आप नहीं समझ रहे हैं मेरी बातों को, आप हम सही हैं। ओके, ये है। देन अगला है कि विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य? इंक्रीज इन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या, डेवलपमेंट में इंक्रीज, इस बात से क्या मतलब है? तो इंक्रीज इन नॉलेज। डेवलपमेंट क्या है कि एक ब्रॉड चीज़ है, व्यापक है। तो इसमें सिर्फ नॉलेज का नहीं, इमोशन का भी नहीं, सिर्फ वेट का नहीं, बल्कि इसमें क्या है कि साइज, थिंकिंग और स्किल, इस सब का जो है वो वृद्धि कहला जाएगा डेवलपमेंट का विकास। ओके, सॉरी, डेवलपमेंट का इंक्रीज। जैसे फिजिकल आकार भी बढ़ता है, कॉग्निटिव हमारा सोचने का शक्ति भी बढ़ता है और हमारा कार्यात्मक यानी कि कौशल भी बढ़ता है। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर जो है वो विकास को हम लोग कह सकते हैं कि हमारा इंक्रीज हो रहा है। किसी एक पर्सपेक्टिव को नहीं बल्कि कई सारे एस्पेक्ट को लेकर चलता है विकास। मैचुरेशन इज रिलेटेड टू, परिपक्वता का संबंध जो है वो विकास से है। बिल्कुल, जैसे जैसे हम लोग मैच्योर होते हैं हमारा डेवलपमेंट और भी ज़्यादा होता है। आगे है द स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड एंगर इज, तो ये बहुत फेमस है, पता ही है आपको स्टैनली हॉल का कि एडोलेसेंस इज द स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। तो ये अपना सही हो जाएगा एडोलेसेंस के लिए। और ये स्टैनली हॉल के द्वारा बड़ा ही तनाव, तूफान और संघर्ष का काल कहा गया है। ये सबको पता है, बिल्कुल रटा गया है। अगला है कि शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होती है? मतलब हमारे अंदर शर्म, हया, प्राइड, प्राउड, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर कौन से स्टेज में जो है वो डेवलप हो जाता है? तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है चाइल्डहुड में जब हम लोग पहुंचते हैं तब हमारे अंदर शर्म, हया ये सब आने लगता है। बात करें तो संवेगात्मक विकास की दृष्टि से बाल व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है और बालक में जो मूल संवेगात्मक लक्षण है जैसे कि शर्म हो गया, गर्व हो गया, उत्साह हो गया, इन सब का विकास जो है वो बाल्य अवस्था यानी कि चाइल्डहुड में होता है। तो जब कभी भी शर्म, हया, प्राइड, प्राउड का बात आए तो उसको हम लोग चाइल्डहुड के साथ जा सकते हैं। समझ में आ रहा है एक ओवरऑल चीज़ क्या चल रहा है यहाँ पर कि अलग अलग स्टेज में जो है वो बच्चों का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसका क्या चीज़ डेवलपमेंट होता है, उसी के बारे में बेसिकली चाइल्ड का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो घूम रहा है। अगला है कि शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? देखिए शैशव अवस्था का मुख्य विशेषता क्या है? मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी। तो इन्फेंसी में बच्चा क्या करता है? तो रैपिडिटी इन द लर्निंग प्रोसेस, हाँ। टेंडेंसी, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा। इमिटेशन बिल्कुल होता है। थिंकिंग प्रोसेस नहीं, वो इस काबिल नहीं होता है कि वो बहुत सारी चीज़ों को सोच पाए शैशव अवस्था में। वो मस्त खेलता है, अपना कॉपी करता है, क्यूरियोसिटी बहुत होता है, सवाल बहुत पूछता है, लेकिन वो उस पर चिंतन नहीं कर सकता है। ओके, तो ये जो चिंतन प्रक्रिया है ये कहाँ पर होता है? बाल अवस्था में हो जाता है, ये वहाँ पर डेवलपमेंट हो जाता है। आगे है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? इट मीन्स डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस एंड स्लो प्रोसेस। ये बिल्कुल जीवन पर्यंत चलते रहता है, लेकिन कभी धीरे धीरे चलते रहेगा, लेकिन ये विकास पूर्ण होकर रहेगा। किसी का रेट फास्ट हो सकता है, किसी का स्लो हो सकता है, लेकिन विकास होता ही रहता है। और ये बहुत सुंदर स्टेटमेंट जो है वो स्किनर के द्वारा किया गया था। बहुत बढ़िया बात बोला गया है
कि हम लोग का डेवलपमेंट नेवर एंडिंग है, जीवन पर्यंत चलते ही रहता है, कभी रुकता नहीं है। बहुत मज़ेदार बात इन्होंने डिस्कवर किया। चाइल्डहुड इज द स्टेज, बाल्यावस्था की अवस्था होती है। तो इसका क्या है, इसका जो एज होता है वो क्या 5 साल नहीं 12, हाँ बाल अवस्था जो है वो 12 वर्ष की उम्र तक हम लोग बाल अवस्था कह देते हैं। और चाइल्डहुड जो है वो अनोखा काल यानी कि यूनिक पीरियड भी हम लोग इसको कह देते हैं, क्योंकि सामाजिक विकास की दृष्टि से वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है चाइल्डहुड। आई नो कि इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, बेबीहुड, बहुत सारा अवस्था हो जा रहा है, सबका कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है। लेकिन जब आप एक बार ध्यान से सेशन देखने के बाद एक बार ध्यान से जब बैठकर सारे को एक बार देखोगे तो आपको धीरे धीरे जो है ना बहुत अच्छे से अंतर कर लोगे कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स किस स्टेज में जो है वो डेवलप होता है। अभी हम लोग क्या है कि बहुत रैपिडली जा रहे हैं, कहीं स्विच हो रहा है, कोई और क्वेश्चन आ रहा है, इस वजह से अभी आपके दिमाग में सेट नहीं होगा। लेकिन ये जो कन्फ्यूजन अभी आपके दिमाग में क्लियर होगा जब आप एक बार सबको लेकर बैठोगे, तब क्या है वो बहुत सुंदर तरीके से बिल्कुल ब्यूटीफुली आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा कि कौन सा स्टेज का क्या क्या डेवलपमेंट है। आगे है, मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है। द रैपिड रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है वो ह्यूमन में कब अकर होती है, तो ये होता है हम लोग का किशोर अवस्था में, एडोलेसेंस में। और तीव्र विकास के कारण जो है वो बालक जो है वो सामंजस्य नहीं कर पाता है, एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है, और इसी वजह से इसको क्या है कि स्ट्रेस एंड स्ट्रोम कहा जाता है। यहाँ पर बालक इतना ज़्यादा अचानक से प्रेशर आ जाता है कि उस चीज़ को संभाल नहीं पाता है और एडजस्ट नहीं कर पाता है, और इसी वजह से वो फ्रस्ट्रेशन में रहता है, एडोलेसेंस। गर्भाधारण से शिशु के जन्म की अवधि को क्या कहते हैं? ओके, गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि मतलब कि जन्म से पहले का जो अवधि होता है वो बेसिकली क्या है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? प्रसव पूर्व काल, प्री नैटल पीरियड, और इसका टाइम पीरियड 280 दिन। अगर महीना में पूछे तो 9 महीना 10 दिन हम लोग क्या देते हैं? गर्भधारण से शिशु के जन्म लेने से पहले का टाइम पीरियड को प्री नैटल पीरियड कह देते हैं। ये देखिए डिफरेंट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पूछा गया है, तो आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। सीडीपी का मोर और लेस जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है टॉपिक से, सारा का सारा हमने लाया। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस पे कमांड कर लेते हो, आई कैन अश्योर यू कि आप 95% क्वेश्चन बिल्कुल सही अटेम्प्ट करके आओगे। 5% का मार्जिन रख रहे हैं कि कभी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही करेक्ट करके आओगे अगर आप इन सारे कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चंस को अगर अच्छे से कमांड कर लेते हो। आई कैन अश्योर यू, प्रॉमिस यू, ऐसा कोई झूठा वादा नहीं है। हमने किया है, मेरे पे काम किया, इसलिए आप पे भी बिल्कुल काम करेगा। एक बार देख लेते हैं स्टेजेस क्या है डेवलपमेंट का। तो जो सबसे पहला होता है प्री नैटल, जो कि जन्म से पूर्व होता है, ये 280 दिन से 9 महीना तक। देन नियोनेट को हम लोग नवजात कर देते हैं, ये 14 दिन। देन बेबीहुड, शैशव अवस्था, 14 दिन से लेकर 2 साल। चाइल्डहुड, बाल्यावस्था, 2 साल से 12 साल का टाइम पीरियड। देन एडोलेसेंस, किशोर अवस्था, जो कि 12 से लेकर 19 साल का टाइम पीरियड। ये इतना सुंदर चार्ट है, इसको अगर आप 2 बार 3 बार देख लोगे आपको अच्छे से बहुत क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या स्टेजेस है और किसका किसका क्या क्या जो है वो टाइम पीरियड है, कौन कितने साल में आता है। इससे आपका आसानी से जो भी क्वेश्चन आएगा कर लेंगे। फिर जो हमने एक किया था अर्ली चाइल्डहुड को लेकर, ऐसा कॉन्सेप्चुअल वाला पेज, तो उसको जब पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अर्ली चाइल्डहुड का क्या क्या स्पेशल फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो बहुत सुंदर तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। अगला है कि बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर होता है? प्रारंभिक विकास जो सबसे पहला यानी कि इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड मेनली डिपेंड्स ऑन पेरेंट्स, यानी कि माता और पिता। क्योंकि इसलिए हम लोग कहते हैं कि मम्मी पापा जो है ना, दे आर द फर्स्ट टीचर ऑफ चिल्ड्रन। वहाँ पर मम्मी पापा के साथ शुरुआत में उनका सबसे ज़्यादा रहना सहना सब कुछ होता है, और जैसा मम्मी पापा इन्वायरमेंट उसको देंगे, बालक हमारा वैसा ही ग्रोथ होगा। इस वजह से कहा जाता है कि हम अपने बच्चों का शुरुआती जो है उसको बहुत अच्छे से जो है वो नर्चर करें, ताकि मेरा बच्चा एक अच्छा बच्चा बने। ओके, उसके अंदर हम अच्छा जो है वो हैबिट इनकलकेट करें, ताकि वो सही चीज़ों को सीखे और उस चीज़ों को जो है वो आगे भी बढ़ाए। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज का, बाल्यकाल होता है चाइल्डहुड हीज। तो चाइल्डहुड का जो है वो टाइम ड्यूरेशन क्या होता है? बर्थ से 3 साल, ना बाबा ना,
फ्रॉम द 3rd ईयर टू द 6th ईयर्स, ये भी नहीं, 3 साल से 6 साल नहीं, फ्रॉम द 6th ईयर टू द 12 साल, ये बिल्कुल सही बात है। अपना चाइल्डहुड का टाइम पीरियड ये है। देखिए चाइल्डहुड, ये टाइम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट से भी कितना सारा क्वेश्चन पूछ लिया। तो अगर हम लोग एक जो भी चार्ट जस्ट देखें उसको भी देख लेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन को हम लोग आसानी से टैकल कर सकते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। होप सेशन आपको समझ में आया होगा। कोशिश करें कि इस सेशन को एक बार शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में जो है उसको एक एक वर्ड करके लिख लें, ताकि एग्जामिनेशन के समय आपको पूरा का पूरा चीज़ देखने का ज़रूरत नहीं हो। बस आप अपना जो शॉर्ट नोट्स बनाएं उसको देख कर जाएं, ताकि आप रैपिड रिवीजन कर सकें और बाकी भी जो सब्जेक्ट्स है उसका भी रिवीजन जो है वो बहुत जल्दी से कर सकें। ओके, सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एक इम्पॉर्टेंट सेशन के साथ। तब तक के लिए पता है आपको कि रिवीजन बिल्कुल करते रहना है। रिवीजन ही है जो आपको एग्जामिनेशन पास करवा सकता है, बाकी और कुछ भी नहीं। लेस इज मोर। छोटा सोर्सेस रखिए, कम सोर्सेस रखिए, लेकिन उसको रिवीजन बार बार कीजिए। ओके, सो अगले सेशन तक, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। साइनिंग ऑफ।